जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के छठे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। साम वेद की शाखा, 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी ने कहा कि हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने साम वेद की शाखाओं का विभाग किया था, वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था, उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने साम वेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। फिर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपने साम वेद संहिता के एक सहस्र शाखा भेद किए और हे द्विजोतम, उन्हें उसके कौशल्य, हिरण्यनाभ तथा पौष्पिनी नामक 2 महावर्ती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदीच सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोतमों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की, उन्हें पंडित जन प्राच्य सामक कहते हैं। पौष्पनी के शिष्य लोकाक्षी, नौधवी, कक्षीबान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं के विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक शिष्य ने अपने शिष्यों को साम वेद की 24 संहिताएं पढ़ाईं। फिर उन्होंने भी उस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अर्थवेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अर्थवेद को सर्वप्रथम अमित तेजो में सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया था। फिर कबंध ने उसके 2 भाग कर दिए और उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विजतम, देवदर्श के शिष्य मेद, ब्रह्मबली, शौलकानी और पिंपल थे। हे द्विज, पथ्य के भी जवाली, कुमदादी और शौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। शौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक भब्रू को तथा दूसरी सैंधव नामक अपनी शिष्य को दी थी। सैंधव से पढ़कर मुनि केश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिर संकल्प और शांति कल्प उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अर्थवेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपख्यान, गाथा, कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अग्नि, वर्चा, मित्रायु, शाशपायन, अकृतवरण और सवारणी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय, अकृतवरण, सर्वाणी और शाशपायन ये तीनों संहित करता है। उन तीनों संहिताओं के आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुने, इन 4 संहिताओं की सारभूत मैंने ये विष्णु पुराण संहिता बनाई है। प्राण, यज्ञ, पुरुष कुल 18 प्राण बताए जाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम प्राण ब्रह्मा है, दूसरा पादम, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भगवत, 6वां नारदी और 7वां मार्कंडे है। इस प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्म वैवर्त और 11वां प्राण लैंग कहा गया है तथा 12वां बारह, 13वां स्कांद, 14वां वामन, 15वां कौरम और इसके पश्चात मत्स्य, गरुड़, ब्राह्मण पुराण है। हे महामुने, ये ही 18 महापुराण हैं। इनके अतिरिक्त मुनि जनों ने और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं। इन सभी से सृष्टि, प्रलय, देवता आदि के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पाद्म पुराण है के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र ये ही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्या हो जाती हैं। ऋषियों के 3 भेद हैं। प्रथम ब्रह्म ऋषि,
द्वितीय देव ऋषि और फिर राज ऋषि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखा शाखाओं के भेद, उनके रचयिता तथा शाखा भेदों के कारण का भी वर्णन किया। इस प्रकार समस्त मनमंत्रों में एक से शाखा भेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र है। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में मैंने तुमसे जो कुछ पूछा था वह मैंने तुम्हें सुना दिया, और अब क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश के छठे अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।